बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी का मामलात हल करने की यकीन दहानी करवा दी। बिलावल भुट्टो ने भी मामलात पर साथ चलने के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात में बिलावल भुट्टो ज़रदारी का बजट पर मशावरत न करने का शिकवा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मुलाकात के दौरान पंजाब और वफाक की सतह पर तहरीरी मुआहदे को दोहराया। कहा कि पंजाब हुकूमत पीपल्स पार्टी को मुकम्मल नज़रअंदाज कर रही है। तहरीरी मुआहदे को मद्देनज़र रखते हुए अमल किया जाए। मुलाकात में वफाकी काबीना में शमूलियत पर भी गुफ्तगू की गई। पीपल्स पार्टी और नून लीग की कमेटियां आज मुलाकात करेंगी। पार्टी क़यादत की मुलाकात के तनाज़ुर में मामलात तय किए जाएंगे। बजट है कहानी, वोट को इज्जत दो से शुरू हुई। ये बजट जनाब स्पीकर डड्डू बजट है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ये फ्रॉड है अवाम के साथ। और यहाँ पे मैं इसको ये कहता हूं कि ये हाईवे रॉबरी है पाकिस्तान की अवाम के खिलाफ। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बजट को मैंडेट बजट करार दे दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि ऐवान में बजट दस्तावेज आई ही नहीं, सिर्फ वज़ीर ख़जाना की तकरीर थी। गैर कानूनी और अवाम दुश्मन बजट मुल्क की बुनियादें हिला देंगे। हुकूमत IMF के एक प्रोग्राम से निकलकर दूसरे प्रोग्राम की तरफ जा रही है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के पर काट दिए गए हैं। कहा कि यह हुकूमत फॉर्म 47 की है। तहरीक अदम एतमाद से मुल्क की मईशत को गैर मुस्तहकम किया गया। खुद साख्ता फ़िलासफ़र बने हुए हैं। एहसन इक़बाल जैसे वज़ीरों के मुल्क में सरमाकारी नहीं हो रही। सरमाकार कानून की बालादस्ती न रखने वाले ममालिक में पैसा नहीं लगाते। वज़ीर आला यमीन गंडापुर की धमकियां काम आई। ना वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से राबतों से बेहतरी आई। खैबर पख्तूनख्वा में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग, शहरियों का पारा हाई। नौशहरा में PTI MN ने जुल्फ़िकार खान का 2 ग्रिड स्टेशन पर धावा। 12 फीडर्स की बिजली ज़बरदस्ती बहाल करा दी। वज़ारत दाखिला का खैबर पख्तूनख्वा में तमाम हसास ग्रिड स्टेशन को सिक्योरिटी फराहम करने का फैसला। ग्रिड स्टेशन पर हमले और कब्जा करने वाले अरकान असम्बली के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की भी हिदायत। वज़ारत दाखिला ने चीफ एग्जीक्यूटिव पेस्को को ख़त के ज़रिए आगाह कर दिया। कल्चर बन गया है कि ग्रिड स्टेशन पे जाओ, 4 बटन ऑन करो और आवाम को हमने ग्रिड ऑन कर दिया। ये गलत फहमी है। लोड शेडिंग कहाँ की जाती है? जहाँ पे बिजली चोरी हो, जहाँ पे बिल ना दिए जा रहे हो, जहाँ पे लाइन लॉसेस। ये वो मामलात हैं जिनको वफाक और सूबों ने मिल के हल करना है। ये नहीं हो सकता कि एक इलाके में बिजली चोरी जो है वो 70% हो और आप 4 बटन ऑन करके क्या हमने बिजली ऑन कर दी। 4 बटन ऊपर नीचे करने से कुछ नहीं होता। ये कंप्यूटराइज्ड निज़ाम है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिर का खैबर पख्तूनख्वा में ग्रिड स्टेशन पर हमलों पर रद्द अमल। कहा कि बिजली चोरी और लाइन लॉसेस पर तावन करना होगा। मामलात मुफाहमत से ही आगे बढ़ते हैं। जो हो रहा है हम वैसा जवाब नहीं देंगे। अवाम के लिए हम सबको एक पेज पर होना चाहिए। क्या ग्रिड स्टेशन पर चढ़ाई करने और टिकटॉक बनाने से मसला हल हो सकता है? अगर ऐसा हो सकता है तो सुबह के हर ग्रिड स्टेशन पर जाने को तैयार हूँ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का PTI के अरकान पार्लियामेंट के ग्रिड स्टेशन पर हमलों पर रद्द अमल। कहा कि सुबह के 3 बिजली के इदारे पेस्को, टेस्को और हज़ारा सूबाई हुकूमत को दे दें। ये खुद बटन ऑन ऑफ करें, बिल भी खुद वसूल करें। अली अमीन गंडापुर मौला जट बनने की कोशिश ना करें। बिजली इस्तेमाल करनी है तो बिल देना पड़ेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर कड़ी तनकीद। कहा कि अली अमीन गंडापुर अपने सूबे में बिजली चोरी रुकवाएं। जो मुल्क का भला नहीं कर सकते वो धमकियां ही देते हैं। ग्रिड स्टेशन बंद करना 2014 के धरने की रवायत है। मुल्क में कुछ अनासिर मईशत को बढ़ते नहीं देख सकते। कहा कि मरियम नवाज जिस चीज़ की ठान लें इसे पाया तकमील तक पहुँच जाती हैं। सिर्फ ऐलानात ही नहीं बल्कि अमली इक़दामात उठाती हैं। लोड शेडिंग ने शहरियों को मुश्किलात में डाल रखा है। कारोबार बंद हो चुके हैं। मामलाती ज़िंदगी मुअत्तल हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ज़बरदस्ती बिजली बहाल कराने पर PTI अरकान की हिमायत में मैदान में उतर आए। कहा कि ज़ालिमाना लोड शेडिंग पर आवाम में इंतहाई गुस्सा पाया जाता है। वो मुश्तिल हो जाते हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ही इन्हें काबू में रखे हुए हैं। कहा कि हुकूमत पंजाब को याद दिलाना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी दहशतगर्दी मॉडल टाउन की सड़कों पर हुई। मासूम मुजाहिरीन पर गोलियाँ बरसाई गई।
टेलीकॉम कंपनियां कानून नाफिज करने वाले इदारे नहीं हैं। हमें कहा जा रहा है कि नॉन फाइलर्स के फ़ोन की 75% कटौती करो, ये शर्त जायज़ नहीं है। नुमाइंदा टेलीकॉम कंपनीज की सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना को फाइनेंस बिल पर टैक्स पर ब्रीफिंग। कहा कि हुकूमती मशीनरी क्या नाकाम हो गई है जो हमें सिमें बंद करने की जिम्मेदारी दी जा रही है। हम कानूनी तौर पर किसी की सिम बंद नहीं कर सकते। तजवीज़ से 100 रुपये कार्ड रिचार्ज करने पर 8 रुपये मौसूल होंगे। 3 कंपनियां जा चुकी हैं, 2 कंपनियां रह गई हैं। एक सिम ना बंद करने पर कंपनी को 100 से 200 मिलियन का जुर्माना किया जाता है। सिमें बंद करने का मामला वापस लिया जाए। फारूक एच नाइक बोले, क्या जंगल का कानून है? मोबाइल कंपनियों पर जुर्माना क्यों किया जा रहा है? चेयरमैन FBI ने कहा कि 24 लाख अफराद की शनाख्त की। ये पहले टैक्स देते रहे, फिर अचानक टैक्स देना बंद हो गए। मोबाइल कंपनियों के जरिए सिमें बंद करना पार्लियामेंट का फैसला है। फैसल वावरा की इलेक्ट्रिक हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स की शरह बढ़ाने की मुखालिफत। PTI हुकूमत में गाड़ियों की एक कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने का भी इंकशाफ कर दिया। कहा कि SRO निकाला गया, एक कंपनी को अरबों रुपए का फ़ायदा दिया गया। SRO बाद में आया, गाड़ियां पहले मंगवा ली गईं। जो पॉलिसियां बनाई जा रही हैं इनसे एक तबके को फ़ायदा और मुल्क को नुकसान पहुँच रहा है। बताया जाए गाड़ियों के मामले पर किसको फ़ायदा दिया जा रहा है। SRO के बारे में शायद वज़ीर-ए-आज़म के इल्म में नहीं था, तब भी वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस में लाया। ऐसा ही इस हुकूमत में भी किया है। 2022 के सैलाब से पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म का इस्लामाबाद में NDMA के प्रोजेक्ट नेशनल एमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर की तकरीब से खिताब। कहा कि सैलाब से ज़्यादा तबाही सिंध में आई है। सैलाब मुतासरीन के अज़ाले के लिए भरपूर इक़दामात करना होंगे। रवा बजट में वफाक ने सैलाब मुतासरीन के लिए 100 अरब रुपये रखे हैं। हुकूमत NDMA के तमाम मुमकिन वसाइल फराहम करेगी। लाहौर में बादल बरस पड़े, गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, गर्म हवाएं ठंडे झोंकों में तब्दील, चेहरे खिल उठे। कसूर, पत्तों की, शेखपुरा, ओकाड़ा, आरिफवाला, पाकपतन समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में भी बारिश। सखर समेत सिंध के मुतादिद शहरों में बारिश का इम्कान है। मानसून में मामूल से ज़्यादा बारिशों की पेशगोई। जून के आखिर में शुरू होने वाले मानसून खूब बारिशें बरसाएगा। कराची में जुलाई के अवाइल से ही मानसून बारिशों का आगाज़ का इम्कान। 30 जून को शुमाली बहरी अरब पर दरमियानी शिद्दत का कम दबाव बनने का इम्कान है। कराची समेत जनूबी सिंध में मामूल से ज़्यादा बारिशें मुतवक्किल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का फैसला मुअत्तल करने की इलेक्शन कमीशन की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर सकते। बैठकर सब कुछ तय किया जा सकता है। क्या कोई अनाका मसला है? क्या पाकिस्तान में हर चीज़ को मुतनाज़ बनाना लाजिम है? इंतखाबात की तारीख पर भी सदर और इलेक्शन कमीशन में तनाज़े था। लाहौर हाई कोर्ट ने ROs के मामले पर पूरा इंतखाबी अमल ही रोक दिया था। क्या इलेक्शन कमीशन को ही ख़त्म कर दें? आप अपना काम करें, दूसरों को अपना काम करने दें। फ़र्ज़ कर लें दो आइनी इदारों की बज़ाहिर लड़ाई है, तो आप क्या लेना देना है? चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब ने कहा कि आइन बिल्कुल वाज़ेह है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल है। सुप्रीम कोर्ट ने जब जब आइनी तशरीह की है, पेचीदगियाँ पैदा हुई हैं। अदालत ने अपील पर लार्जर बेंच बनाने के लिए मामला 3 रुकनी कमेटी को भिजवा दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सदारती ऑर्डिनेंस पर भी सवालात उठा दिए। कहा कि ऑर्डिनेंस से काम चलाना है तो पार्लियामान को बंद कर दें। ऑर्डिनेंस लाना पार्लियामान की तौहीन है। चीफ जस्टिस ने कहा कि रिटायर्ड जजेस का कानून कब बनाया गया है? पार्लियामान के कानून के बाद ऑर्डिनेंस कैसे लाया जा सकता है? इलेक्शन एक्ट तो पार्लियामान की ख्वाहिश थी। ये ऑर्डिनेंस किसकी ख्वाहिश थी? इस ऑर्डिनेंस के जरिए हाई कोर्ट फैसले की नफी की गई है। इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ा ही क्यों होता है? इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराने में नाकाम रहा। पार्लियामेंट के लिए मुअज़्ज़िज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील की सरजनिश कर दी। कहा कि जजेस पार्लियामेंटेरियंस को मुअज़्ज़िज़ कहा जा सकता है, पार्लियामेंट या अदालत को नहीं। तकरीबन 55,000 के करीब जो हमारे सैनिटरी वर्कर्स हैं, जिन्होंने इस ईद के 3 दिनों में गर्मी की शिद्दत में सड़कों के ऊपर वो दिन रात काम किया। सुबह
5 बजे से वो काम शुरू करते थे और रात 2 बजे तक उन्होंने काम किया ताकि पंजाब को ज़ीरो बेस किया जाए। पंजाब में कहीं भी गैर कानूनी मवेशी मंडी नहीं लगने दी। सुबह भर से 1,88,000 टन अलाइशें उठाई गई। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़िशान रफ़ीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पंजाब में 18 लाख कुर्बानी के जानवर फरोख्त हुए। सफाई के लिए 55,000 सैनिटरी वर्कर्स ईद के तीनों दिन मसरूफ़ रहे। माहौल बेहतर बनाने के लिए सफाई के दौरान क्लोरीन और अर्के गुलाब का इस्तेमाल हुआ। फरीज़ा हज की अदायगी के बाद हुज्जाज की वापसी का सिलसिला शुरू। खसूसी परवाज़ों की कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान और सियालकोट आमद। सैकड़ों हुज्जाज वतन वापस पहुँच गए। हज फ्लाइट ऑपरेशन का दूसरा मरहला 9 जुलाई तक जारी रहेगा।